साधुओं के पावन प्रसंग भाग 41 स्वामी सर्वज्ञानंद। लिखित स्वामी चेतनानंद। स्वामी शिवानंद स्मृति। 1921 ईस्वी में मद्रास मठ में मैंने राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी के साथ महापुरुष महाराज का दर्शन किया था। कीर्तन के समय वह तबला बजाते थे। वे बहुत गंभीर स्वभाव के थे, इसलिए सभी उनके पास जाने का साहस नहीं करते थे। एक बार स्वामी श्रीनिवासानंद के द्वारा महापुरुष जी का एक चित्र खींच जाने पर उन्होंने मना किया। तत्पश्चात श्रीनिवासानंद जब भी उनका चित्र लेने का प्रयास करते, महापुरुष जी सिर हिला देते थे। महापुरुष जी बेलूर मठ के 2 मंजिला पर ठाकुर मंदिर के पास वाले कमरे में रहते थे। मैं एक दिन डरते डरते उनके कमरे में उनका दर्शन करने गया। दरवाज़ा का फ्रेम पकड़कर मैंने कमरे के भीतर थोड़ा सा झांक कर देखा। वे एक साधारण कैनवास की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वे समझ गए कि मैं उनको प्रणाम करने आया हूँ। अकस्मात मुंह से एक शब्द करके उन्होंने दोनों हाथों से ताली बजाई। मैं भय से लकड़ी की सीढ़ी से तेजी से नीचे उतर गया। पीछे मुड़ के देखा कि महापुरुष जी दरवाजे के सामने खड़े होकर बच्चे जैसा हंस रहे हैं। इस घटना से उनके प्रति मेरा भय और भी बढ़ गया। इसके बाद मैं मद्रास मठ में ब्रह्मचारी होकर सम्मिलित हुआ और 1926 ईस्वी में पुनः महापुरुष जी का दर्शन किया। मैं और रुद्रानंद को छोड़कर बाकी सब सन्यासी उनकी अभ्यर्थना करने के लिए मद्रास स्टेशन पर गए थे। मेरे अंदर अभी भी उनके प्रति वही पुराना भय था। मैं जहाँ पर खड़ा था, महापुरुष जी वहीं पर गाड़ी से उतरे तथा जिस प्रकार माँ अपने संतान की ओर देखती है, उसी प्रकार उन्होंने मेरी ओर देखा। मुझे ऐसा लगा कि वे पूरी तरह से बदल गए हैं और मेरा भय सब चला गया। प्रत्येक दिन जब ध्यान के उपरांत हम लोग उनको प्रणाम करने के लिए उनके कमरे में जाते थे। कभी वे बातें करते तो कभी कहते ऑल राइट और कभी चुपचाप बैठे रहते थे। एक दिन जब मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया। उसके अगले 2 दिन भी उन्होंने मेरा नाम पूछा और कहा, देखो मैं तुम्हारा नाम भूल जा रहा हूँ, क्या मैं तुमको एक नाम दूँ? मैं चुपचाप खड़ा था। अन्य सन्यासियों ने मुझे संकेत से हाँ कहने के लिए कहा, किंतु मैं इतना शर्मिला था कि कुछ भी न कह सका। तब उन्होंने कहा, तुम्हारा नाम भजहरी हुआ। इसका अर्थ क्या है जानते हो? इसका अर्थ है भगवान की पूजा करना। मैं निर्वाक होकर खड़ा ही रह गया। अकस्मात उन्होंने भज हरि हरि भज हरि हरि भज कहते नृत्य करने लगे। सभी हंसने लगे। उन्होंने कहा, यही हुआ तुम्हारा नाम। उसी समय से मेरा नाम हुआ भज हरि। एक दिन मैंने पूछा, महाराज आपने कहा था ठाकुर ने आपके जीभ पर क्या लिख दिया था जिससे आपने कुंडलिनी के विभिन्न चक्रों पर चेतना का अनुभव किया था? क्या आप अभी भी वह अनुभव करते हैं? इस बात को सुनकर सभी मेरी ओर आंखें बड़ी कर कर यह बताना चाह रहे थे कि मेरे द्वारा इस प्रकार का व्यक्तिगत प्रश्न पूछना उचित नहीं हुआ। किंतु महापुरुष महाराज ने कहा, हाँ मैं अभी भी वह अनुभव करता हूँ। और एक दिन महापुरुष महाराज ने कहा, भजहरी तुम नटरमपल्ली जाकर स्वामी का सेवा कार्य स्वीकार करो, जिससे वह कुछ दिन मेरे पास आकर रह सके। मैंने कहा, महाराज मैं नहीं जाना चाहता। आप मद्रास में बहुत कम ही आते हैं। अगर मैं चला जाऊंगा तो आपके सत्संग से वंचित हो जाऊंगा। आप किसी अन्य को भेजिए।
महाराज हंसने लगे। मैं जब कमरा से बाहर निकल आया तब अन्य सन्यासियों ने मेरे अपने गुरु तथा संघ के गुरु के प्रति असम्मानजनक व्यवहार के लिए मुझे डांटा। मैं पुनः महापुरुष महाराज के कमरे में जाकर क्षमा मांगा और कहा, महाराज मैं नटरम्पल्ली जाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं, तुम मेरे पास ही रहो। उन्होंने मेरे स्थान पर स्वामी चिद्भावानंद जी को वहाँ भेजा। एक अन्य दिन मैं बगीचा में पुष्प चयन कर रहा था। महापुरुष महाराज ने मुझे खिड़की से देखकर कुछ पुष्प मांगा। मैं पुष्प देने में संकोच कर रहा था, क्योंकि स्वामी अनंतानंद जी ने मुझे कहा था कि ठाकुर के पूजा पुष्प में से अग्रभाग किसी को मत देना। उन्होंने मुझे और भी सिखाया था कि पूजा के पुष्प शरीर, वस्त्र या केश से स्पर्श नहीं होने चाहिए तथा पूजा घर में ले जाने से पहले उसे धो देना चाहिए। मेरे संकोच को देखकर महापुरुष महाराज ने कहा, भजहरी, मैं ठाकुर मंदिर जा रहा हूँ, मुझे कुछ पुष्प दो, मैं ठाकुर को अर्घ दूंगा। तब मैंने उनको कुछ पुष्प दिया। 1927 ईस्वी में स्वामी शारदानंद जी महाराज के महासमाधि के उपरांत मैंने महापुरुष महाराज को बेलूर मठ के दर्शन हेतु पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी। उन्होंने उत्तर में लिखा, अध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद की अनुमति लेकर तुम आना। मैं उनके आदेश अनुसार अध्यक्ष की अनुमति लेकर बेलूर मठ गया। महाराज ने हमारा बहुत स्वागत किया। उन दिनों बेलूर मठ में दक्षिण भारतीय सन्यासी कम थे, फिर भी वे हमारे लिए रसम, सांभर, खट्टा दही की व्यवस्था करते थे। उस वर्ष विभिन्न केंद्रों से कई ब्रह्मचारी संन्यास हेतु बेलूर मठ आए थे। महापुरुष महाराज ने मुझे पूछा, भजहरी, तुम संन्यास लोगे? मैंने कहा, नहीं महाराज, इस वर्ष नहीं लूँगा। नियमानुसार मेरा संन्यास 1.5 वर्ष पश्चात होगा। जब कमरा से बाहर आ गया तब अपूर्वानंद जी ने मुझे संन्यास लेने हेतु सहमत नहीं होने पर डांटा। मैंने उनको कहा, अभी संन्यास ले लेने पर बहुत दिन तक मैं बेलूर मठ नहीं आ पाऊँगा। 1930 ईस्वी में मैंने पुनः बेलूर मठ आकर महापुरुष महाराज से स्वामी जी के जन्मतिथि पर संन्यास हेतु प्रार्थना की। उन्होंने कहा, ओहो, तुम स्वामी जी की जन्मतिथि पर संन्यास चाहते हो? हाँ, स्वामी जी की जन्मतिथि भी ठाकुर की जन्मतिथि जैसी पवित्र है। तुम शुद्धानंद के पास जाकर अपना नाम सूची में लिखवा दो। स्वामी शुद्धानंद जी के पास जाकर यह बताने पर उन्होंने कहा, तुमने स्वामी जी की तिथि पूजा पर संन्यास इच्छा प्रकट क्यों की? 1930 ईस्वी में मैंने पुनः बेलूर मठ जाकर महापुरुष महाराज से स्वामी जी की जन्मतिथि पर संन्यास हेतु प्रार्थना की। उन्होंने कहा, ओहो, तुम स्वामी जी की जन्मतिथि पर संन्यास चाहते हो? हाँ, स्वामी जी की जन्मतिथि भी ठाकुर की जन्मतिथि जैसी पवित्र है। तुम शुद्धानंद के पास जाकर अपना नाम सूची में लिखवा दो। स्वामी शुद्धानंद जी के पास जाकर यह बताने पर उन्होंने कहा, तुमने स्वामी जी की जन्मतिथि पर संन्यास की इच्छा प्रकट क्यों की? साधारणतः ठाकुर की जन्मतिथि पर ही संन्यास दीक्षा होता है। मैं चुप रहा। जो भी हो, स्वामी जी की जन्मतिथि के दिन मेरा संन्यास हुआ। संन्यास के बाद प्रयाग में कुंभ मेला दर्शन हेतु मैंने महापुरुष महाराज से अनुमति मांगी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास जाने के लिए रुपया पैसा है? मैंने कहा, मेरे पास 12 रुपया है। उन दिनों कोलकाता से इलाहाबाद का ट्रेन का किराया 4 रुपये था। महाराज की अनुमति लेकर मैं प्रयाग के कुंभ मेला का दर्शन करने गया था। यद्यपि बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं, तथापि महापुरुष महाराज अभी भी मेरी स्मृति में विद्यमान है।
वे एक महान प्रेमिक पुरुष थे। मिस जोसेफिन मैकलाउड की स्मृति। 1927 ईस्वी में मैंने पहली बार मिस मैकलाउड को देखा था। उस दिन स्वामी जी की जन्मतिथि थी और मैं स्वामी जी के बेडरूम के देखभाल का कार्य कर रहा था। मिस मैकलाउड और बोसी सेन की धर्मपत्नी विविध प्रकार के व्यंजन लेकर आई थी तथा उन सबको स्वामी जी को भोग लगाने के लिए कहा। स्वामी जी के प्रति उन लोगों की विशुद्ध और अपूर्व भक्ति थी। तत्पश्चात 1934 ईस्वी के बाद किसी समय मिस मैकलाउड मद्रास में आई थी। वहाँ एक कॉलोनी में आग लग गई थी। हम लोगों ने वहाँ पर एक नवीन कॉलोनी का निर्माण किया था। स्वामी रुद्रानंद उसके प्रभारी थे। उन्होंने पर्याप्त रुपया संग्रह किया था जिससे 115 घरों का निर्माण किया जा सके। इस कॉलोनी का नाम रखा गया रामकृष्णपुरम। एक दिन मिस मैकलाउड इस कॉलोनी को देखने गई और एक कमरा में गई। वे लंबी थी, कमरे की छत नीचे थी, इसलिए एक ब्रह्मचारी ने उनको सावधानी से अंदर में घुमाकर दिखाया। कमरा देखकर उन्होंने कहा, स्वामी जी ठीक ऐसा ही चाहते थे, किस प्रकार से गरीबों की उन्नति की जाए। मिस मैकलाउड साधारणतः 6 महीने अमेरिका में तथा 6 महीने भारत में रहती थी। एक अन्य समय कोलकाता जाते समय वे मद्रास में आई थी। मद्रास बंदरगाह से एक टैक्सी लेकर 1:30 बजे मठ में आई। ठाकुर मंदिर उस समय बंद हो गया था। पुजारी ने ठाकुर को बिस्तर पर शयन दे दिया था। मिस मैकलाउड ने अध्यक्ष स्वामी सर्वानंद जी से कहा, मैं स्वामी जी के कमरे में जाऊंगी। स्वामी जी का उनका कमरा ठाकुर के कमरे के पास में ही था। स्वामी सर्वानंद ने नम्र भाव से कहा, स्वामी जी अभी विश्राम कर रहे हैं। अपराह्न 4 बजे तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी। मिस मैकलाउड ने कहा, व्यर्थ की बातें हैं। स्वामी जी विश्राम कर रहे हैं। वे यदि जीवित रहते तो बंदरगाह पर जाकर मेरा स्वागत करते, और आप कह रहे हैं कि वे अभी विश्राम कर रहे हैं। अभी द्वार खोल दीजिए। असहाय स्वामी सर्वानंद ने एक सन्यासी को स्वामी जी के कमरे का द्वार खोलने के लिए कह दिया। मैंने स्वामी जी का चित्र उनके तकिया के ऊपर रखा। मिस मैकलाउड स्वामी जी के बिस्तर पर आंखें बंद करके कुछ समय तक बैठी रहीं। तत्पश्चात बंदरगाह पर जहां से चली गई। सिस्टर क्रिस्टिन की स्मृति। मैंने सिस्टर क्रिस्टिन को मद्रास में देखा था। किस वर्ष मुझे स्मरण नहीं। मैं जानता था कि वे 1000 आइलैंड पार्क में स्वामी जी से शिक्षा प्राप्त की थी। मैंने उनसे पूछा, सिस्टर, आप लोग पाश्चात्यवासी होकर कैसे स्वामी जी की देववाणी, जो वेदांत दर्शन का सार है, का रिकॉर्ड किया? शंकराचार्य के वेदांत को जानने हेतु एक व्यक्ति को अन्य दार्शनिकों के मतों को जानना आवश्यक है, जिसका शंकराचार्य ने खंडन किया है। यद्यपि हम भारतीयों को हमारे धर्म तथा दर्शन का कुछ ज्ञान है, तथापि वेदांत दर्शन हमें दुष्कर प्रतीत होता है। स्वामी जी जब 1000 आइलैंड में वेदांत पर चर्चा कर रहे थे, तब आप लोगों ने उसे कैसे समझा? सिस्टर क्रिस्टिन ने कहा था, आप अज्ञानी जैसे बातें कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते हम लोगों को किसने वेदांत सिखाया था? हम लोगों को वेदांत स्वामी जी ने सिखाया था। वे हम लोगों के मन को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाते थे, जिससे हम उनकी बातों को समझ सके। इसलिए हम लोग स्वामी जी के सब उपदेश और भाषण को धारण करने में समर्थ हो पाई थी।